हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वैसे तो हम मोड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोड से पहले जो लास्ट हमने मीडियन वाला एक न्यूमेरिकल किया था उसको हम फिर से करेंगे जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आता है, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं इसको फिर से आपको बता रही हूँ। तो देखिए बच्चों, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसमें मीडियन इज़ अ वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है? मोर देन n/2। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। और इसका जो अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटू h अपॉन f। तो L यहाँ पे है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और जो h होगा वो होगा क्लास बिड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, हमारा ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इसमें। देखो, इसमें हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज ले ली, हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी है यहाँ पे। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है कि कितने हर्निया के केसेस आए, और ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि कितने हर्निया के केसेस आए, उससे हमने जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, जो हमारे पास आई 70। ठीक है, तो जो टोटल भी अगर देखें तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 70 आएगी। ठीक है, तो हियर n/2 इज इक्वल टू 70/2, तो वो कितनी होगी? 35। ठीक है, ये बच्चों हमें आगे चाहिए रहता है, इसलिए हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। अगर वैसे भी अगर हम इसको टोटलिटी में करेंगे तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन जो है वो 70 आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? n/2 हमारे पास 35 आ गया। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास 35 आ गया, तो n/2 इज इक्वल टू 35। L क्या होगा हमारे पास? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारे पास? वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2। तो अगर आप इधर देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 कितना आया था हमारे पास? 35 आया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन n/2 हमारे पास कितने? 36। अगर उसमें हम फ्रिक्वेंसी देखें, मतलब उसमें हम फ्रिक्वेंसी ऑफ हर्निया देखें तो कितनी है? ये फ्रिक्वेंसी f जो है हर्निया की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 18 है। और अगर हम क्या करें, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये हमारे पास क्योंकि मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 40। ठीक है, तो L क्या है हमारे पास? 40। n/2 हमारे पास क्या है? 35। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है यहाँ पे? कौन सी लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। तो इसीलिए हमने अगेन जितनी हमारे पास इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है, प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 18 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और h हमारे पास कितना है? 40 to 50, 40 + 10, मतलब इसकी बिड्थ कितनी है? 10 है। मतलब 40 में 10 ऐड करेंगे तब 50 बनेगा, तो h हमारे पास आएगा 10। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि अब आपके पास सभी की सभी वैल्यू जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 40 + 35 n/2 प्री मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, 10 जो है वो विड्थ है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मीडियन आता है 49.44। दिस इज़ वेरी इजी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोड। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोड। तो मोड में क्या है डेफिनेशन? मोड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, द ऑब्जर्वेशंस दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ द डाटा। मतलब पहले हम मीडियन पढ़ रहे थे कि सेंट्रल वैल्यू क्या निकल रही थी, इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन हो रही है इन द डाटा इज़ कॉल्ड एज मोड ऑफ द डाटा। ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, आगे आपके एग्जाम्पल से इजीली समझ आएगा। रेयरली यूज्ड इन मेडिकल स्टडीज़, ये मेडिकल स्टडीज़ में बहुत रेयरली यूज्ड है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है और उसका थर्ड वे है जानने का, तो ये हमें पढ़ना है। तो सिंपल सीरीज़ हमें पता है कि व्हाट इज़ सिंपल सीरीज़। तो सिंपल सीरीज़ में द नंबर ऑफ गोल्स
scored by a football team in 12 matches are 1 2 2 3 1 2 2 4 5 3 3 4। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्स कितने नंबर वाले थे, तो देखो 2 2 2 2, 3 सिर्फ 3 बार आया है, 1 सिर्फ 2 बार आया है, 5 सिर्फ 1 बार आया, 4 2 बार आया। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हैं 2। तो मोड है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 आई। तो इसका अगर हमें मोड कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या आएगा, सो द मोड ऑफ द डाटा इज़ 2 और मॉडल स्कोर क्या होगा, 2 होगा। मतलब एक एवरेज ऑफ द स्कोर क्या रहा होगा, वो होगा 2। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद आता है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल इन होल ईयर कितनी है, 54 54 54 55 56 57 57 58 58 60 60। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एज 54 वाले कितने हैं, 3, 55 वाले कितने हैं, 1, 56 वाले कितने हैं, 1। अगर इसमें आप देखिए 1 2 3 कितने 54 वाले हैं। 55 वाले अगर आप इसमें देखोगे तो हमें सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो एक 56 वाला अगेन 1, 57 वाला हमारे पास 1 इज़ 57 1 इज़ 57, तो 2 हैं। 58 वाले अगेन 2 हैं, 60 वाले अगेन 2 हैं। तो मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इज़ 54, तो द मोड इज़ 54। वेरी इजी इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो। अब उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला रहेगा, जैसे हमारे पास पीछे मीडियन का फॉर्मूला था कॉन्टिन्यूस सीरीज में, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, खुद ब खुद कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो इसमें मोड है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वेरी इजी, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कैलकुलेटेड होगा। L इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हमने पीछे जैसे किया था। F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 is the frequency of pre-model class, F2 is the frequency of the post-modal class और H is the class width, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था। तो अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल है नंबर ऑफ गेम्स और फ्रिक्वेंसी। 1 से 5 जो गेम्स थी उनकी फ्रिक्वेंसी थी 2, 6 से 10 की थी 7, 11 से 15 की थी 8 और 16 से 20 की थी 3। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो है 8। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मॉडल क्लास होगी वो कौन सी होगी, वो 8 होगी। लेकिन हमें तो मोड कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ क्लास नहीं देखनी है, हमें उसका मोड कैलकुलेट करना है। तो हमने F1 देखो, F1 क्या किया था, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी आई, 8। ठीक है, L क्या था, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसकी क्या रहेगी 11, लोअर क्लास लिमिट। F0 का था फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, तो वो क्या होगी 7। और F2 क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, वो होगी 3। और हमारे पास H जो रहेगा वो रहेगा क्लास विड्थ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है ये। तो इसमें आप देखिए हमारे पास जो है पीछे आप एक बार देखेंगे L मैंने पीछे बताया था कि लोअर लिमिट होगी वो थी 11। F1 हमारे पास 8 था, F0 हमारे पास जो था वो 7 था। ठीक है, और जो है पीछे हमने देखा था F1 F0। ठीक है, देखो 2F1 F0 और F2, तो हमने देखा था कि हमारे पास F1 कितना था 8 और F0 हमारे पास कितना 7 और F2 हमारे पास 3 था। तो हमने फॉर्मूला में सारे के सारे ये पुट कर दिए और जो क्लास विड्थ है अगर आप देखेंगे वो है 5। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला में पुट किए और हमारे पास जो कैलकुलेशन करके मोड आया वो आया 11.83। तो मतलब जो गेम्स थी उसका जो मोड है वो है हमारे पास 11.83, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ थी। अब हम देखेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसे हमने हर किसी की देखी। ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, यस, डज नॉट अफेक्ट बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होंगी उससे ये अफेक्ट नहीं होगा, जैसे मीडियन भी नहीं हो रहा था। कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम, उसमें हम ऊंचाई जो है वो देख रहे थे मीडियन में, ये हमें
हिस्टोग्राम से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको जो है ग्राफिकली मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डीमेरिट्स है नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, येस इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, नॉट सूटेबल फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अगर हमें इसमें हायर कैलकुलेशंस करनी होंगी तो उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो इसलिए हम इसको फर्दर कैलकुलेशंस में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह जो है हमने जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों जो है वो मोड पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज़ मीन, सेकंड इज़ मीडियन एंड थर्ड इज़ मोड, एंड ये सभी बहुत इजी हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।